हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल जेठ महीने की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को वट सावित्री की पूजा की जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं यमराज और माता सावित्री की पूजा करती हैं। साथ ही माता सावित्री के निमित्त व्रत भी रखती हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी कामना को लेकर रायगढ़ शहर पूरे अंचल में सुहागिनों ने निर्जला व्रत रखते हुए पूरे विधि विधान पूर्वक वट सावित्री की पूजा अर्चना की। वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन, वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन। चमके सिंदूर सदाए कहे सुहागन, चमके सिंदूर सदाए कहे सुहागन। वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन, वट सावित्री व्रत बड़ा है पावन। पौराणिक हिंदू संस्कृति और मान्यताओं में सुहागन महिलाओं के लिए वट सावित्री अमावस्या का विशेष महत्व है। हर साल इस खास दिन सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ के पास जाकर पूरे विधि विधान से पूजन अर्चना करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के साथ ही पूरे परिवार की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करती हैं। इस साल वट सावित्री के दिन सोमवार की सुबह से ही शहर के अलग अलग हिस्सों में विवाहित महिलाओं ने संकल्प, समर्पण और श्रद्धा के साथ बरगद के नीचे पारंपरिक पूजा अर्चना की। सुहाग की सामग्रियां अर्पित की गईं और परिक्रमा करते हुए मनोकामना के साथ कच्चा मौली धागा बांधा गया। मौसमी फलों के अलावा चना, मूंगफली भी भोग के तौर पर अर्पित किए गए। बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शंकर का वास होने की मान्यता है। लिहाजा वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा अर्चना के बाद सुहागन महिलाओं ने श्रद्धा भक्ति के साथ सत्यवान और सावित्री की कथा भी सुनी। ये व्रत इसलिए किया जाता है, हर स्त्री अपने पति के लिए करती है। जैसे कि इस पूजा में विधिवत फल फूल और प्रसाद और मिट्टी के घड़े होते हैं और फल फूल सारे इत्यादि हम भोग लगाते हैं। ये पूजा सबसे पहले सावित्री जी ने सत्यवान के लिए किया था और बरगद के पेड़ के नीचे करते हैं और हम चंदन का एक लेप बनाते हैं, उसे बरगद के वृक्ष को ऐसे टेक करते हैं, फिर हम मौली लेते हैं, फिर उसे हम फेरे देते हैं। यही सब इसी प्रकार से विधिवत पूजा की जाती है वट सावित्री की। वट सावित्री का पूजा करने यह बहुत महत्व होता है, पति के लिए किया जाता है। इसमें हम लोग 16 श्रृंगार करते हैं, तैयार होते हैं, अच्छे से व्रत रखते हैं, वट माँ का परिक्रमा करती हूँ। इसमें एक पंखा रहता है, फल मिठाई ये सब तैयारी रहती है। हमारे यहाँ 9 तरह का फल और फूल लेके पूजा करते हैं, रोली धागा लेके पूजा करते हैं पति के लंबी उम्र के लिए। हम अपने पति के लंबी उम्र के लिए हम लोग उपवास करते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे अलग है, हमारे यहाँ पर अलग है, लेकिन अच्छा लगा यहाँ पे आके करके। मुझे यहाँ पे पहली बार कर रही हूँ, अच्छा लगा यहाँ पे। काफ़ी भीड़ है क्योंकि भाई जो औरतें होती हैं, महिलाएं, वो सौभाग्य के लिए अपने पति कामना के लिए जो है इसको रखती हैं व्रत और वट वृक्ष का जो है फेरा करती हैं। तो इसलिए सवेरे से जो है वो लगा हुआ है भी। वही सौभाग्यवती के लिए ही किया जाता है इसको, अपने पति के लंबी आयु की कामना के लिए इसको किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सावित्री ने अपने पति सत्यवान की मृत्यु के बाद वट वृक्ष के नीचे ही व्रत करके अपने पति का जीवन वापस लाया था। इसी मान्यता के आधार पर महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के साथ वट वृक्ष के नीचे पूजन करती हैं। इसके लिए वे पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ निर्जला व्रत भी रखती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट। वट सावित्री व्रत बड़ा है